अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद मौलाना के सारे मुरीदों को, ख़ासतन जो मुरीद इंडिया से हमारे सब्सक्राइबर्स को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी बरकत वाला सेशन शेख बहाउद्दीन के साथ में हुआ। बहुत सारे सवालात पूछे गए थे शेख बहाउद्दीन को, और शेख अशरफ को बहुत सारे सवालात आए थे इंडिया के मुरीद से, और बहुत सारा पैनल्स था शेख बहाउद्दीन के सेशन में। बहुत सवालात उनसे किए गए, इसीलिए हम सारे सवालात उनके सामने नहीं रख पाए। तो हम शेख अशरफ से पूछने की कोशिश करेंगे, जो खलीफा है मौलाना के, कि वो ये सारे सवालों का हमारे जवाब दे। तो चलो उनसे फिर पूछते हैं। जी सैयदी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह मौलाना के बरकत से और उनके तालीम से हम कोशिश करेंगे सारे सवालों के जवाब देने के। जज़ाकल्लाह खैर सैयदी, आपके वक्त के लिए। बहुत सारे सवालात थे, जिसमें से हमने सवालात चुने हैं जो इस सेशन में हम पूछेंगे शेख अशरफ से, और बाकी जो है हम नेक्स्ट सेशन में इंशाअल्लाह पूछेंगे। तो पहले सवाल पे हम आते हैं अभी। तो पहला सवाल है कि नए मुरीद को क्या करना चाहिए जब वो नक्शबंदी तरीके में आते हैं, क्या प्रैक्टिस उन्हें करना चाहिए? मदद या सईदी, मदद या मौलाना शेख अब्दुल्ला फ़ैज़ दागिस्तानी, मौलाना शेख नाज़िम मादरी लक्कानी, मौलाना शेख मोहम्मद आदिल और रब्बानी, मदद या रिजाल अल्लाह, मदद या साहिब अल इमदाद अल मदद। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रिया अदा करते हैं शेख बहाउद्दीन अफेंदी और उनके सारे टीम को, जो उन्होंने रात में इवेंट जो किया था हमारे लिए। बहुत ही बरकतों वाला सेशन था वो उसके साथ में, और उन्होंने काफ़ी हमारे सवालों का जवाब दिए। और जैसे शेख अब्दुल करीम ने अभी कहा कि कुछ सवालात जो है वो बाकी रह गए थे, जो हम नहीं पूछ पाए थे शेख बहाउद्दीन से, क्योंकि वक्त की कमी थी और भी कुछ मसले थे। तो हम इन सवालों के जवाब देंगे यहाँ पे इंशाअल्लाह। और मैंने ये सब सवाल जो है वो देख चुका हूँ, और ये सारे सवाल जो है ये पहले ही मौलाना शेख नाज़िम, मौलाना शेख महमद और मौलाना शेख बहाउद्दीन से उनके कहीं शोबाज में ऑलरेडी इनका जो है वो जवाब दिया गया है, और इंशाअल्लाह लेकिन हम कोशिश करेंगे इन्हें जवाब देने का। लेकिन पहला सवाल था कि वो मुरीद के जो है क्या प्रैक्टिस होना चाहिए जब मुरीद, जब वो तरीके में आता है नक्शबंदी आले तरीक़ा में, उन्हें बेसिक्स से स्टार्ट करना है। ये बेसिक्स जो है उनके साथ में आखिरत तक रहेगी, अंत तक रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि नए मुरीद आए, उन्होंने बेसिक्स किया, फिर बाद में उन्होंने बेसिक्स को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बेसिक्स और आज जो है वो करना होता है। उससे पहले उस शख्स को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ है कि उसे बहुत ज़रूरी है ये करना। और ये रमज़ान है तो उसे रोज़े भी रखना है, बहुत ज़रूरी है। और मैं इन सब फ़र्ज़ चीज़ों के बारे में नहीं बात करूँगा, क्योंकि ये समझ है कि ये करना ही है। तो इसके बाद में जब वो मुरीद बनता है तो उसे अपनी औरात करना है, रोज़ सदका निकालना है, एक बोल रखना है, आपको एक डब्बा रखना है। ये तो हम हमेशा से कहते जा रहे हैं। ये तो मौलाना की तालीम में से है कि आपको घर में एक बोल रखना है, एक डब्बा रखना है, और कोशिश करना है कि भले एक सिक्का या जितना भी आपसे बन सकता है आसानी से, जो भी रकम बन सकती है, आपको सदका निकालना है और उस डिब्बे में डालना है। और औरात, सलाद, सदका, वीकली ज़िक्र जो हफ्ते में हमारा एक बार ज़िक्र होता है, और आपको मौलाना के सहबाज को सुनना है। बहुत ज़रूरी है, नए या पुराने मुरीद, ज़रूरी है मौलाना के सहबाज सुनना, क्योंकि हम अगर मौलाना के सहबाज सुनेंगे तो काफ़ी हमारे जो सवालों के जवाब है वो उसमें हमें मिल जाएंगे। कहीं उनके लाइव सेशन से, उनके कहीं सहबाज से अगर आप उनके सहबाज को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सवालात के जवाब वहाँ पे आपको मिल रहे हैं।
तो नए मुरीद को अपने औराद, सदका, वीकली ज़िक्र और मौलाना के सोहबास को सुनना है। माशाअल्लाह शेख अशरफ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या ज़िक्र हमें बच्चों को देना चाहिए, छोटे बच्चों को? बहुत ही प्यारा सवाल है। और ये सवाल मैंने मौलाना शेख मोहम्मद को कुछ सालों पहले पूछा था, मेरे ख्याल से 6 साल पहले। और उन्होंने फरमाए कि बच्चों पे ज़्यादा बोझ मत डालो, उन्हें एक तस्बीह करने दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, उनके लिए इतना काफ़ी है। माशाअल्लाह, ये तो ख़जाना है मौलाना शेख नाजिम के तालीम में से एक। तीसरा क्वेश्चन मेरे को इजाज़त दीजिए पूछने के लिए। कुछ बिजनेसमैन मुरीद हैं जो बोलते हैं हमें झूठ बोलना होता है बिज़नेस में, ये बहुत आम बात हो गई है, लेकिन अंदर से हमें बहुत ख़राब लगता है, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? मैं भी ऐसे काफ़ी लोगों से मिला हूँ, मुरीद है, लोग हैं जो बोलते हैं हमें झूठ बोलना पड़ता है बिज़नेस में, लेकिन ये सच नहीं है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए कराम का तरीका नहीं है, और हम सीख रहे हैं हमारे नबी करीम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए कराम से। तो हमें बिज़नेस करना है जैसे उन्होंने किया, नहीं जैसे हम अपने आसपास जो देखते हैं। अगर झूठ, ज़िना, शराब पीना, ये सब अगर नॉर्मल हो गया है, यहाँ पे आम बात हो गई है, तो झूठ भी आम बात हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे हम में अपना लें। हमें ये नहीं करना है। हमें ये सारे जो चीज़ है उसे फॉलो करना है जो प्रॉफिट ने हमें सिखाए। कुछ सहाबा आपने पूछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं छोटे में बात करूँगा, ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाऊँगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने पूछे कि क्या एक मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आप सरकार ने फरमाया हाँ, कुछ वक्त में वो हो सकता है। क्या वो गरीब हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, हो सकता है। तो उन्होंने पूछे क्या वो झूठा हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो झूठा नहीं हो सकता है, साफ अल्फाजों में। और एक हदीस है जिसमें मैं फिर से छोटे में बताऊंगा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक मुस्लिम या मोमिन झूठ बोलता है तो जो फरिश्ते हैं रहमत के और बरकत के, वो कोसों दूर उससे चले जाते हैं, क्योंकि उसके मुंह से जो बदबू आती है वो एक झूठ है। सोचिए, एक शख्स जो बिजनेस कर रहा है और वो दिन भर में झूठ बोल रहा है, कितने दूर रहमत के फरिश्ते उससे चले जाएंगे। और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास बरकत नहीं है हमारे बिजनेस में। कैसे आएंगे बरकत? हमने धक्का दे दिया है, तुमने एंजल्स को धक्का दे दिया है कोसों दूर। आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो जो झूठ बोल रहा है बिजनेस में, तो वही झूठ बोलेगा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा नहीं करता है कि वो आपको हलाल रिस्क देगा। हमारे पास हम में कामिल ईमान होना चाहिए कि रिस्क तो हमारे पास आ गई, हम सांस ले रहे हैं, मतलब हमारा रिस्क चालू है। जैसे ही रिस्क ख़त्म हो गया, हमारी सांस ख़त्म हो जाएगी, या हमारी सांस ख़त्म हो जाएगी और रिस्क ख़त्म हो जाएगा। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा रखना है। नया दिन नया रिस्क, तो वो हमें दे रहा है हमारा रिस्क, और वो हम तक आएगा। तो लो, एक साफ थाली पे, जो एक थाली है हक की, और हमें झूठ नहीं बोलना है कुछ। ये हो सकता है कि मुश्किल हो ये इसे अपनाना अपने में, लेकिन तुम्हें करना है, बिकॉज हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवाब देना है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें मुझे ज़्यादा मुनाफा नहीं है, इस प्रोडक्ट में 5-10 रुपए का मुनाफा है, लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ा मुनाफा होता है उसमें। तो इसके लिए आसान है कि ये सब आप बोलो ही मत, इस मुद्दे को आप लेकर ही मत आओ, मुनाफा और घाटे का। आप सिर्फ उसे कहो कि मैं नहीं दे सकता आपको इस दाम में। ऐसा मत बोलो कि मेरे पास इसमें कम मुनाफा है, ये ज़्यादा। और ऐसा मत बोलो कि ये सबसे बेहतर प्रोडक्ट है मेरे पास। अगर ये सही में वन ऑफ द बेस्ट है, सबसे बेहतर
प्रोडक्ट आपके पास है तो अलग बात है, लेकिन आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो वो भी एक झूठ हुआ। सच बोलो, और अगर आप सच बोलोगे तो हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत आसान तरीका है। मेरे ख्याल से मैंने इसका जवाब जो है दे दिया हूँ। जी जी सैयदी, ये एक मौलाना की तालीम में से एक जवाब था और हदीस के दायरे में था। और अगला क्वेश्चन ये है कि मेरे ख्याल से इंडिया के लिए नहीं, बाकी ऑल ओवर द सारी दुनिया वालों का ये है प्रॉब्लम कि वो लोग बिलीव करते हैं मैनी मुरीज मैनी बहुत लोग के वो उन पर जादू तो ना हुआ है। आप क्या कहेंगे इसमें? मैं काफ़ी लोगों के से मिला हूँ कि बहुत, मेरे पास ये आम सवाल है जो मुझसे ये पूछा जाता है। हमें कहीं बार छोटी सी परेशान होती है, मैंने देखा हूँ कि लोग कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ यही एक बात सोचते हैं कि उनके ऊपर जादू तो ना हो गया है। ये हमें अपने दिमाग से निकालना है, इससे निजात पालो। ख़ासतन अगर आप नक्शबंदी मुरीद हो तो आपको इजाज़त ही नहीं है ऐसा सोचने की। या तुम अपने शेख को भरोसा करते हो शेख पे, या तो फिर आप जिन पे भरोसा करते हो शैतान पे कि वो आप पे हमला करेगा। अगर आप अपने शेख पे भरोसा करते हो, यकीन रखते हो, तो मैं बोलता हूँ क्या हो रहा है, ज़्यादातर हमारी परेशानियाँ जो है वो हमारे खुद के अमाल के वजह से, खुद की कमज़ोरी की वजह से। जैसे हमारे अपनी बिज़नेस की बात किए थे, तो अगर एक शख्स बरकत की शिकायत कर रहा है तो ये जिन्नात की वजह से नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो और धक्का दे रहे हो अपने से कोसों दूर फरिश्तों को जो बरकत लेके आए आप तरफ। नया दिन नया रिस्क। जब ये रिस्क बँटता है, ये सुबह सुबह बँटता है, कभी नहीं सोना, तहज्जुद और इशराक के बीच में, या फिर फजर के इशराक से बीच में। उस वक्त में जो फरिश्ते आते हैं वो रिस्क आपका लेके आते हैं। और ज़्यादातर पीपल, मैं तो ये कहूँगा हालांकि कि ज़्यादातर मुसलमान वो टाइम पे सोते हैं, और वो सोते हैं और जब वो फरिश्ते आते हैं रिस्क के साथ में, आपको सोया पाके देख के वो चले जाते हैं वापस। वो चले जाते हैं वापस तो आपको दिन भर में ऐसा लगता है कि आपका जो, आप मंजिल में पहुंचने वाले हो और कुछ बाधाएं आ गई और आप नहीं पहुंच पाए वहां पे, क्योंकि आपका रिस्क आया, आपको मिलने वाला था, लेकिन आपने सो के उसे गवा दिया। तो इसीलिए ये होता है, और इसकी वजह से ये हमारा जो है, ये हमारी गलती है, ये हमारी आलस है। लेकिन हम किसी और पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी जादूगर पे या किसी जिन्नात पे या किसी शैतान में, जबकि वो इसमें है ही नहीं। ये तो सबसे पहली ये हमारी गलती है। हाँ, लोग करते हैं जादू टोना, जिनों का हमला होता है, बट नक्शबंदी मुरीद मत, इससे नजात पालो, इस जहनीत से नजात पालो। क्योंकि हमारे शेख वो इतने ताकतवर है कि जैसे ही हम उनसे बैत लेते हैं, हम उस दायरे में हैं, उस हिफाजत के दायरे में, उस हिफाजत के दायरे में, जैसा मैंने बताया पहले सवाल में कि हमें ये ज़रूरी है कि हमें हमारा जो दिन भर का प्रैक्टिस है वो हमें करना ही है। और ये जो भी परेशानियां हम झेल रहे हैं, इसकी अलग अलग मसले हैं। हाँ, हमें देखना है हमें खुद के तरफ कि हम क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। शायद हमने कुछ गलत किया है और हम उसका जुर्माना भर रहे हैं। शायद एक डिग्री हम एक डायरेक्शन में अगर हम घूम जाए तो उस वक्त के लिए वो सिर्फ एक डिग्री है, मसलन एक झूठ है, वो एक डिग्री है। लेकिन अगर आप उस एक डिग्री तक देखोगे और उसमें ही चलते रहोगे 50 किलोमीटर तक, तो आप कहीं और पहुंच जाओगे। 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, आप कहीं और चले जाओगे। अगर आप सिरातल मुस्तकीम की लाइन पे अगर आप चलते रहोगे तो आप अपने मंजिल पर पहुंच जाओगे। एक मिस्टेक, एक झूठ, एक कुछ, और कुछ सालों में आप कहीं और पहुंच जाओगे। एक डिग्री के, अब किसकी है ये गलती? कौन से जिन, कौन से जादूगर? उनका कुछ है ही नहीं इसमें, ये हमारी गलती है। और अगर आपके ऊपर कुछ ये सब है तो जैसे आपने बैत लिया वो निकल गया, ये अपनी जहनियत से निकाल दीजिए, सब कुछ आपके लिए ठीक हो जाएगा।
वीकली ज़िक्र ज़रूर करें। अगर आपके आसपास में अगर ज़ाविया नहीं है तो ज़रूर आप इसे, हमारा लाइव सेशन होता है उसमें आप ज़रूर आए और करें। इसमें हदीस है, कि हदीस कुदसी है, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं बैठा हूँ वहाँ पे जहाँ पे लोग ज़िक्र कर रहे हैं, इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब हक है। अगर हम उस मजलिस में, उस महफिल में बैठे हैं तो वहाँ पे वो हाजिर है, तो वहाँ पे आपकी दुआ रखो। अल्लाह ही है जो आपकी दुआओं को पूरी करेगा। जब वो फरमा रहा है कि मैं हूँ उस महफिल में, तो और कौन है ताकतवर? अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर कौन है? हम तो माप भी नहीं सकते अल्लाह की ताकत को। बाकी सब अपने कदमों में, ये सब बेतुकी बातें अपने कदमों में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जज़ाकल्लाह या शेख। इससे ही मिलते हुए एक और सवाल था छोटा सा, क्या जादू मुरीद पे अफेक्ट करता है या फिर आप मुरीद हो या फिर आपके ऊपर जादू है? क्योंकि जैसे ही आप बैत लेते हो मौलाना से, आप उस हिफाजत के दायरे में आ जाते हो और वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपके ऊपर जादू तो ना हुआ भी है पहले, आपने बैत लिए हो, वो जगह पे टूट जाता है और आप पे अगर असर रह चुका है उसका और वो टूट गया है बैत के बाद में, स्पिरिचुअल केस में, फिजिकल भी उसमें जो है आपके शारीरिक तौर में भी साइड इफ़ेक्ट उसका होता है। तो जैसे कि अगर शारीरिक तौर पे उसको अगर तकलीफ़ हुई है, कोई बीमारी हुई है, वो जाएगा, आहिस्ते जाएगा, लेकिन वो जाएगा ज़रूर। भूल जाइए वो सब। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौलाना की बरकत है सैयदी। अगला सवाल शेख, बहुत सारे लोग अपने आपके नाम पे लक़ब जोड़ देते हैं, टाइटल जोड़ देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और कौन सा टाइटल? दूसरे टाइटल्स जी, दुनियावी नहीं, स्पिरिचुअल टाइटल। देखिए ये जो टाइटल्स है, ये लक़ब जो है, ये कुछ, ये वो है जो ऊपर से आना चाहिए, ये नीचे से नहीं आ सकता है, या ये हमारे बराबरी वालों से नहीं आ सकता है, या उससे उससे या इससे इसको, ऐसा नहीं आ सकता है। मसलन अगर कोई है, उसको अपने आप को एक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बुलाना है, वो दुकान में जाता है, बेल्ट खरीदता है और पहन लेता है, ठीक है, और फिर अपने नाम के साथ में वो लिखता है वर्ल्ड चैंपियन अब्दुल करीम, वर्ल्ड चैंपियन अब्दुल करीम, वर्ल्ड चैंपियन अब्दुल करीम, 10 बार वो कहीं लिखता है और लोग उसे बोलने लग जाएंगे आपको कि वर्ल्ड चैंपियन अब्दुल करीम, राइट? लेकिन क्या इसका कोई वैल्यू है? क्योंकि आपने खरीद के लिया है उस बेल्ट को, और वो बेल्ट के लिए अगर आप फाइट करोगे, आप जीतोगे उसको, और आपको वो अवार्ड में मिला है, सम्मानित किया गया है आपको, तो फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं ये दूंगा कि आप दुकान में जाते हो और आप फूल का एक बहुत अच्छा हार लेते हो, माला लेते हो, अपने आप में डाल के फोटो लेते हो, ये खुद को तारीफ करना है, सेल्फ प्रेज, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अंदर आपको पता है, अगर वही कोई आपको सम्मानित कर रहा है, आपको पिन्हा रहा है वही सेम फूलों की माला, तब उसकी जो है कीमत है। तो मैंने बहुत जगह पे देखा हूँ, इन इंडिया में काफ़ी मकामों में मैंने देखा हो कि वो लोग एक वली को कितने सारे लक़ब दे देते हैं, टाइटल्स दे देते हैं, और वो जो अलग अलग लक़ब है वो अलग अलग लेवल के हैं। जैसे कि एसएससी पास, एमबीबीएस, 10वीं पास, एमबीए, सारे लक़ब उन लोग एक ही शख्स पे लगा दे रहे हैं। 10वीं पास, 12वीं पास, ये पास, वो पास, सारे टाइटल्स वो लोग एक ही शख्स पे लगा दे रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो मकाम क्या है, वो लेवल क्या है, तो हम सारे उन पे लगा देते हैं वो। लेकिन जो लक़ब है वो ऊपर से आता है, तब उसकी कीमत होती है, तब उसकी वैल्यूएबल होती है, तब वो अलग, तब वो हक होता है। क्योंकि जो ऊपर है वो देख सकते हैं कि तुम सही मायने में क्या हो, तब वो तुमको वो लक़ब देते हैं। और लक़ब जो है
वो सिर्फ लक़ब नहीं है, तरीके में, स्पिरिचुअलिटी में वो जो एक मकाम है जो उस शख्स ने हासिल किया है, उस वली ने हासिल किया है। हम अपने आप को तो कुछ भी 10,000 पूरी किताब लक़ब से भर के लिख के अपने नाम से जोड़ सकते हैं। जो भी जिसका वैल्यू नहीं है अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों में, वो उसका कोई कीमत नहीं। अगला सवाल, मैं इजाज़त चाहता हूँ और पूछने की। व्हाट टू डू, अगर क्या करें हम अगर हम अपने सामने कुछ नहीं देख पाए? ये भी एक बहुत प्यारा सवाल है। मुझे लगता है कि मौलाना ने इसका सवाल का जवाब दे चुके हैं, लेकिन शेख बहाउद्दीन से हम नहीं पूछ पाए। अगर आप अपने सामने कुछ ना देख पाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सही में कुछ नहीं। अगर आपने अपने सामने दीवार देख लिया है, इसका मतलब ये नहीं आप उस दीवार तक पहुंच के वहां पे दायां और बायां मोड़ नहीं है। अगर आप दीवार के पास जाके रुक जाते हो तो ये आपकी गलती है। रुक जाना मतलब खत्म। जैसे मैंने बताया पहले भी, नया दिन नया रिस्क, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ज़रूर अता फरमाएगा जो आपके नसीब में है, जिसकी आप हकदार हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी का अंत हो गया है। आपको चलते रहना है, आपको चलते रहना है और भरोसा रखना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे। अगर ऐसे लोग ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम एक तस्बीह हर रोज़ उसके मायने के साथ में अगर जिक्र करते हैं, वो उनके दिलों में ज़रूर काम करेगा। और मैं आसान शब्द में बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। आपका भरोसा अल्लाह पे रखो, ये इस तस्बीह का जिक्र करो, और ये आपको ज़रूर मदद करेगा अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा ज़्यादा करने के लिए। लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। एक और हदीस में फ़रमाता है अल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह ताला आपको देता है जैसे आप चाहते हो अल्लाह से, तो जैसा आप चाहते हो वैसे ही अल्लाह आपको देता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको कुछ दे रहा है अल्लाह, तो आपको नहीं देगा, ये आपकी चाह है। मेरा ख्याल है कि मैंने इसका जवाब दे दिया हूँ। और कुछ और सवाल आते हैं इंशाअल्लाह। नक्शबंदी तरीके का मैं लास्ट में रखूँगा इस सवाल को। तो एक सवाल मैं पूछूँगा कि एक मुरीद मौलाना के पूछते हैं कि इस पेंडेमिक में बच्चे जो है ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं और वो लोग आदी हो गए मोबाइल के, तो ये कैसे इनसे छुड़ाएंगे? सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन से। इसमें बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे रीज़न है कि एक बार आप देखते हो 10, 20, 30 अलग अलग चीज़ें हो रही है जो एक ही स्मॉल डिवाइस में, जैसे कि मोबाइल, जैसे कि फ़ोन कॉल्स, कैमरा, सिनेमा वगैरह वगैरह, एक ही चीज़ में मोबाइल फ़ोन में उसे डाल दिया गया है। तो जिसके वजह से पहले हम 10 जगह पे जाते थे 10 काम करने, अभी वो 10 चीज़ हम एक ही मोबाइल के पास जाते हैं बार बार। इस वजह से हम इतने आदी हो गए हैं, इतने एडिक्टेड हो गए कि हमारे जो बोरियत की जो सीमा है वो बहुत कम हो गई है। बहुत जल्दी हम बोर हो जाते हैं क्योंकि हर पल हमें हमारा मोबाइल चेक करना होता है। बेमतलब का भी हम ऊपर नीचे उसे स्वाइप करते रहते हैं क्योंकि उसके वजह से हमारी बोरियत की जो सीमा है वो नीचे आ गई है। बहुत आसानी से हम बोर हो जाते हैं। इसे आप कोशिश करना, बच्चे के हाथ से 3 दिन के लिए आप मोबाइल ले लो तो वो थोड़ा पागल जैसा हो जाएगा। बच्चे को छोड़ो, हम खुद पागल जैसे हो जाएंगे थोड़े। हर पल हम अपने जेब में देखते रहते हैं मोबाइल, तो हम खुद भी एडिक्टेड है मोबाइल के। ये सच बात है और ये एक रात में नहीं बदला जा सकता है। छीन लो एक साथ और ख़त्म कर दो इस किस्से को, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें कम करना होगा इसे आहिस्ते आहिस्ते, और इसे हमें किसी अच्छी चीज़ से हमें इसे बदलना होगा, किसी बेहतर चीज़ से बदलना होगा। और इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, इस फ़ोन का इस्तेमाल एक अच्छे
सकारात्मक इसमें, जैसे कि दिन में हमें कितने बार जो है याद रखना है मौत को, तो अलार्म लगा दो मोबाइल में 10 बार अस्तगफार पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली वातो बोले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी वातो बोले 70 बार 100 बार, ये करना चालू कर दो। तो इसे पॉजिटिव वे में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ऐसा हमें खुद को परखना है कि हमारे में क्या बुराई है, तो इसे आहिस्ते आहिस्ते हमें हमारे अंदर से निकालना है, जो एक रात में नहीं हो सकता है। और हाँ, पढ़ाई को लेके हाँ, बच्चों को मोबाइल से पढ़ना है, ऑनलाइन स्टडीज़ जो भी हो रही है वो हम लोग तो नहीं रोक सकते, हम लोग को रोकना भी नहीं चाहिए वो। और हमें 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 खुद को बदलना है। हम किसी और के ऊपर इसकी शिकायत नहीं डाल सकते, इसका इल्ज़ाम नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो हमें देखते हैं और सीखते हैं। तो अगर हम 24 घंटे मोबाइल में लगे रहेंगे तो वो भी लगे रहेंगे। तो अपने मोबाइल को दूर रख दो अपने से, बच्चों से बात करो, उनसे घुलो मिलो, वक्त गुजारो, अलग अलग उनके साथ में जो है चीज़ें करो। अगर हम एक दूसरे से भी अभी बात करते हैं तो एक ही घर में रह के तो हम चैट में बात करते हैं मोबाइल से। तो ये एग्जाम्पल हम बच्चे को दे रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल को हमें लीड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयदी आपके जवाब के लिए। अगला सवाल ये है कि ख़त्म शरीफ करते वक्त क्या नियत करना है, ज़ाविया है कि क्या नियत करना है? बहुत आसान है। अगर आपका घर ज़ाविया है तो ज़ाविया की नियत करो। अगर आपका घर जो ज़ाविया नहीं है तो फ़ी हाज़ल बैत, फ़ी हाज़ल मकान, या ज़ाविया है तो फ़ी हाज़ल ज़ाविया। अगर ये ऑथोराइज ज़ाविया है तो आप ज़ाविया बुला सकते हो, वरना उसे ज़ाविया नहीं कह सकते हो आप। माशाल्लाह। वी हैव द लास्ट क्वेश्चन। आखिरी सवाल हमारे पास ये है नक्शबंदी प्रिंसिपल को लेके। यहाँ पे 11 जो है प्रिंसिपल है, सफ़र दरवतन उसमें से एक प्रिंसिपल है, ये बीच में है, ये पहला या आखिरी नहीं है। लेकिन जो शख्स ने पूछे तो हम बहुत हल्के से इसमें बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसे जो है पूरे इसमें अगर बात करना है तो पूरा बैकग्राउंड हमें बात करना है इसका, अगला आगे पीछे। एक लाइन में अगर ऐसे कहेंगे तो अपने काम से काम पे मतलब रखो, ये आसान चीज़ है। अपने आप में देखो, अपने खुद की गलतियाँ ढूंढो, अपने खुद के दिल में झांको और खुद की जो है राह बनाओ। यहाँ वहाँ अपनी जो है उंगली मत डालो, यहाँ वहाँ अपनी नाक मत लगाओ। हमें उस दिल में पहुँचना है। कितने सारे रुकावट आएंगे हमारे पास, अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है, हमारे दिल तक। और हमें वो सब जो है धूल मिट्टी, वो कितनी सारी चीज़ें, वो सब हमें साफ़ करना है, तब हम दिल तक पहुँचेंगे। तो दिल में पहुँचने से पहले हमें ये सब से साफ़ होना है। अगर जहन हमारा जो आराम सुकून में है तो हम अपने अंदर जो है वो स्पिरिचुअलिटी देखने दें, क्योंकि दिमाग, जहन और दिल वो दोनों भी अलग अलग चीज़ है। अभी दिमाग में आप कितनी सारी चीज़ें सोच रहे हो, ये वो ये वो ये वो, तो कभी भी जो है फोकस नहीं हो पाएगा। इसके पास कितना अच्छा घर है, इसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, अल्लाह ताला इसको इतना क्यों दे रहा है, उसको इतना क्यों दे रहा है, ये आदमी वो है, वो ख्वातीन वो है। तो ये बहुत बिजी रहेगा आपका आपका ध्यान, आपके दिल में आपका फोकस रहेगा ही नहीं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा। तो दिल में आपको ध्यान अगर देना है ज़्यादा, जहन को साफ करो और अपने काम से काम का मतलब रखो, इंशाल्लाह ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। जज़ाकल्ला शेख। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे सवालात जो है पूरे कर लिए हैं, और भी जो सवालात जो है सारे सवालात जो दिए गए थे शेख अशरफ को, वो भी हमने ये सेशन में कवर कर लिए हैं, और बाकी जो है वो शेख अशरफ अपने सोहबा सेशंस में जो है कवर करेंगे।
अलग से हम सेशन रख सकते हैं इसका इंशाल्लाह। एक और बात रह गई थी कि हमारे यूट्यूब के कमेंट में आला हज़रत के बारे में क्या है आपकी राय, पूछ रहे हैं। एक कुत्ता शेरों पे जो है वो नहीं अपना मशवरा दे सकता है, और ये जितने भी औलिया अल्लाह है वो हमारे सर के ताज है। तो यही मैं बोल सकता हूँ, और से ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं। ये अलग अलग सितारे हैं, सबकी अलग अलग चमक है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम चमक है। तो आला हज़रत जो है वो सबसे ज़्यादा चमकीले सितारे हैं माशाल्लाह। हमने कमेंट्स में से भी एक क्वेश्चन ले लिया है। आगे भी हम इंशाल्लाह ये सब सेशंस को हफ्ते में एक बार या जैसे भी हो सके, और हम हमारे ऑफिशियल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस में ये करते रहेंगे, और मौलाना के पेजेस में भी हम कनेक्ट रह सकते हैं, और इंडिया से हमें ये सब जानकारी हासिल कर सकते हैं यूट्यूब से, हमारे इंस्टाग्राम पेजेस से इंशाल्लाह। सिर्फ जो शेख बहाउद्दीन ने कल फरमाए थे मैं छोटे में पूरा करूँगा। और जैसे कि मैं बोल रहा था सफ़र दर वतन के बारे में, अपने आप को ज़्यादा मत मसरूफ़ रखो बेतुकी बातों से, बेतुकी बातों में मत ज़्यादा रहो, और हमें फ़ोकस करना है जिस चीज़ में हमें फ़ोकस करना है, और ज़िंदगी बहुत आसान रहेगी हमारे लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है सादगी, खूबसूरती, सादगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज़्यादा बेमतलब की बातों में जो उलझा हुआ रहता है, ये उलझन अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पसंद है। इन सब चीज़ों से आप दूर रहो, अपने लिए चीज़ों को आसान रखो, अपने जो है इबादत में ध्यान दो, और जो हमें करना है हलाल और हराम में जो ये बहुत आसान है इस्लाम के अंदर, तो हमें हमारी चीज़ों में रहना है, और इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें हमारे लिए आसान रहेगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे ये जो पेंडेमिक कोविड का सिचुएशन है ये हमसे दूर ले ले, और जो भी इससे जो है बीमारी से गूंज रहा है उन्हें अल्लाह ताला शिफाए कामिला अता फ़रमाए। और पिछले दिनों में बहुत लोगों की जो है मौत भी हो गई है, और इसकी वजह से और बाकी बहुत चीज़ों की वजह से, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम नसीब अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बरकत में रखे। व मिनल्लाहि तौफ़ीक़ बिहुर्मतिल हबीब बिहुर्मतिल फ़ातिहा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू।